स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं मस्त चकाचक बिंदास झक्कास। देखो, हम हिंदी के मास्टर हैं और सिपाही से लेकर कलेक्टर तक और पटवारी से लेकर पीसीएस तक कौनो परीक्षा हो, हिंदी हम पढ़ाते हैं। एक परीक्षा जिसका नाम है एसएससी जीडी। बहुत दिनों से लगातार कमेंट आ रहे थे जब 9:30 बजे क्लास चलती थी कि सर जीडी भी पढ़ा दीजिए, हम लोगों का भी कुछ भला कर दीजिए। तो जीडी के बारे में मेरा यह कहना है कि अगर आप हमसे कोई अलग से जीडी नाम के थंबनेल की क्लास ना भी करें तो आप क्वालिफाई करेंगे 20 ऑफ 20। इसके कुछ प्रमाण हमने खोजे, पुराने मैसेज पढ़े थे तो हमने कहा आपको प्रमाण दिखावें। ये हमारे एक छात्र हरेंद्र हैं, इन्होंने हमको 4 अप्रैल 2024 को मैसेज किया था पेपर दे के आने के बाद कि गुरुजी आपसे 10 दिन पढ़कर ही एसएससी जीडी में हिंदी में 20 आउट ऑफ 20 करके आए हैं और मैंने अप्रैल में कोई जीडी नाम से एक भी क्लास नहीं ली थी, बस ये हमारी संगत में रहे, 20 आउट ऑफ 20 करके आ गए। ये इन्होंने कॉपी भी भेजी है, ये हरेंद्र की ही कॉपी है। आज मैं इसी कॉपी को आपको दिखाऊंगा कि खाली कहने के बाद नहीं, इस कॉपी में आप टिक देखिएगा। ये जब डाउनलोड करी इनने कॉपी तो हमको भेजी कि हमने 20 ऑफ 20 लगाए, माने गए। एक और छात्र हैं, ये सचिन वर्मा है लखीमपुर से। इन्होंने, ये वैसे एग्रीकल्चर तैयारी करते हैं लेकिन इन्होंने लिखा है कि सर आपसे ये अन्य भी डिमांड चाहते हैं लेकिन आपकी कृपा से मैं 2 बार एसएससी जीडी में पास हो चुका हूं और हिंदी में मेरा स्कोर 20 आउट ऑफ 20 रहा है। तो अगर आप हिंदी जीडी में 20-20 खेलना चाहते हैं तो बच्चा आपको बिल्कुल ये डिमांड नहीं करनी चाहिए कि मां साहब हमारा कोई अलग से जीडी नाम से। आप खाली कोई क्लास हमारी चल रही हो, रात 9:30 बजे चल रही हो, आप सवेरे वो दोपहर 1 बजे जो चलती है उसमें बैठ जाएं तो भी हो जाएगा, आपका शर्तिया हो जाएगा। लेकिन सर इतना बड़ा एग्जाम है, हम लोग तो इसी के लिए हैं, हम इतना बड़ा नहीं जाएंगे तो हमारे लिए स्पेशल कोई क्लास चला दीजिए। तो आज से हम आपके लिए स्पेशल क्लास चलाए दे रहे हैं। बावजूद इसके मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको जब भी मौका मिले, दोपहर 1 बजे या रात 9:30 बजे, चाहे जिस क्लास में बैठेंगे, आपके भीतर हिंदी का सेंस डेवलप हो जाएगा। ये इतने सरल सवाल आते हैं कि 20 में 20 तो कहीं गए नहीं है। अब ये मुलाकात काहे लिए हम कर रहे हैं? हम आपको रणनीति बताना चाहते हैं, ढंग बताना चाहते हैं, पाठ्यक्रम का तरीका बताना चाहते हैं। यही वाली कॉपी आज हम चाहते हैं कि हम आपको दिखाएं, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं कि मैंने अपनी रिसर्च एनालिसिस की और पाया यही जो 6 मार्च 2024 का पेपर हरिंदर ने हमको भेजा था, उसी पेपर का मैंने विश्लेषण किया। तो हिंदी का जो एसएससी जीडी का पाठ्यक्रम है, देखो हम मास्टर हिंदी के, हम हिंदी पढ़ाएंगे। रीजनिंग के लिए आप डीसी मिश्रा सर जो रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल चलाते हैं उनसे पढ़ सकते हैं, वो एसएससी जीडी हिंदी पूरी कवर करवा देंगे, वहां भी आप 20-20 करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों के 2 सवाल मैं पेपर अभी दिखाऊंगा, यही एज इट इज जो एसएससी ने पेपर वो टिक लगाने के बाद जो वो प्रिंट आउट आप निकालते वो वाला दिखाएंगे उसी में से। तो मुहावरे लोकोक्ति के हमको 2 सवाल मिले हैं, वाक्य शुद्धि के 4 सवाल मिले, पर्यायवाची के 2 सवाल मिले, तत्सम तद्भव का 1 सवाल मिला है, विलोम के 2 सवाल मिले हैं, वाक्यांश के लिए शब्द जिसको अनेक शब्दों के लिए शब्द कहते हैं उसके लिए 2 सवाल मिले हैं, वर्तनी शुद्धि के 2 प्रश्न मिले हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति के 5 सवाल मिले हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में जगह जगह खाली छोड़ देते हैं, जैसे अंग्रेजी में क्लोज टेस्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक, वैसा ही फिल इन द ब्लैंक का हिंदी में एक आता है। मैंने उसके बाद 2019 और पुराने पेपर देखे, मैंने किताबें देख ली ताकि मैं एक नजर देख लूं कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उस वाले में आपका पूरा कवरअप हो जाएगा कि नहीं। तो बच्चा कुल मिला के इतना ही टॉपिक घूम घुमा के एसएससी पूछ रहा है जीडी में, इससे ज्यादा नहीं पूछ रहा है। और ये तो आप ये जो 9:30 वाली क्लास में आप पर्यायवाची, तत्सम तद्भव के और ये विलोम और वाक्यांश और वर्तनी के और वाक्य शुद्धि के ऐसे सवाल आप लगा ले रहे हैं कि वो बेचारा एग्जामिनर एसएससी वाला क्या बनाएगा तुम्हारे सामने पेपर। खैर, बाकी हम आपको हूबहू पेपर, ये जो एसएससी जीडी के हैं 20-20 सवाल, जो 25 के पुराने वाले 25-25 के थे, तो 25-25 20-20 सवाल जितने हैं मैं आपको इस श्रृंखला में सॉल्व करवाऊंगा। आपको इसी समय ये क्लास मिला करेगी, ठीक है। तो आइए अब हम आपको हूबहू पेपर दिखा देते हैं और ये जो मैसेज हमने दिखाया उसका प्रमाण भी देख लीजिए कि हरिंदर बाबू काफी में, अरे कई मैसेज थे। जब हमने बस एसएससी जीडी सर्च करके पुराना मैटर निकाला, आपके लिए क्लास बनानी थी, तो 2 हमको ऊपर दिख गए वो थे। बाकी बहुत सारे छात्र हैं जो जीडी निकाले हैं और हिंदी का फुल स्कोर करके आए। हिंदी की तरफ से अगर आप फुल स्कोर कर दें तो एसएससी के पर्चे में बड़ी मदद मिल जाएगी आपको और समय नहीं। अब मैं खास बात यह है कि अगर आप हमारी संगत कर लेंगे तो हिंदी के लिए अतिरिक्त कुछ करना नहीं है। हिंदी का समय आप हमको दे दीजिए, घंटा भर, आधा घंटा क्या,
20-25 मिनट की डेली क्लास खाली कर लीजिए। अगर जब हम जीडी प्रो करावें और बाकी समय मिले तो दोपहर 1 बजे वाली, रात 9:30 बजे वाली बैठ लिया कीजिए, हिंदी आ जाएगी। इसके अलावा तुम किताब न खोलो, हम तुमसे दावा करते हैं जैसे ये लोग मैसेज किए 2020 ऐसे तुम भी करोगे। किताब न खोलो, बाकी जाओ रीजनिंग पढ़ो, बाकी जाओ जीएस पढ़ो, और जो जो आएगा वो सब पढ़ो। और अब अंग्रेजी, जो जो अंग्रेजी पढ़े लिखे बालक हैं उनसे भी कहता हूं तुम हिंदी ऑप्ट करना, अंग्रेजी ना करना, तुम हिंदी करना। अंग्रेजी या हिंदी में से कोई कर सकते हो ना, अंग्रेजी ना करना, हिंदी करना, तुमको अंग्रेजी ज्यादा स्कोर कराएंगे, एकदम पक्का वादा करते हैं अंग्रेजी ज्यादा स्कोर कराएंगे। तो अब आइए हम लौट चलते हैं। कंप्यूटर जी तनिक हमको वो पेपर खोल के दीजिए। यही पेपर हूबहू हम आपको एसएससी वाला दिखाई देते हैं। ये रहा, ये पेपर है। पहला सवाल देखिए, और ये हरेंद्र बाबू कॉपी है, ये अपना सब आपको दिखाई पड़ेगा कि देखो इन्होंने सही लगाया है, और 20 तक देखते चले जाइएगा। सवाल है कि आंखों के आगे पलकों की बुराई, मुहावरा पूछा गया, किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्र के सामने उसकी बुराई करना। एकदम सही, ये 20 के 20 ये सही लगा के लाए। मतलब ये कॉपी देखे तो हम चौड़े हो गए कि हम सवाल, हमने परीक्षा के नाम से एक थंबनेल ना बनाया और खाली हिंदी की संगत से ये आ गया 2020। आप भी ले आएंगे, एकदम भरोसा रखिए। ये जो क्लास अब आपको मिलेगी इस समय पर इसको देख लिया कीजिएगा बस, ठीक है। तो देखिए, आंखों के आगे पलकों की बुराई, और इसका समय क्या रहेगा, 8:55 या ठीक 9 बजे रखा करेंगे, और ये 20-25 मिनट की क्लास होगी। उसके बाद ये आप लोग जो जीडी वाले हैं वो जीडी देख लें, फिर 9:30 वाली जो हमारी रेगुलर चलती है वो तो वैसे ही चलेगी, ठीक है। तो देखें, आंखों के आगे पलकों की बुराई, कोई हमारा बहुत खास हो और कोई दूसरा आदमी आके उस खास की बुराई करे तो यही कहेंगे यार आंखों के आगे पलकों की बुराई, किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्र के सामने उसकी बुराई करना, ठीक। और देखो दूसरा सवाल है, इस विद्वान महिला का सम्मान इसे पुरस्कार देकर किया जाए। पूछा गया इसमें गलती कहां है। तो आप जानते हैं कि विद्वान पुरुष शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, महिला को क्या कहिए, विदुषी कहिए, विद्वान नहीं कहते हैं। अब ये बात अगर आपको मालूम होगी तो आप इसमें से कहां टिक करेंगे, चौथे को टिक करेंगे हरिंदर की तरह, और टिक करेंगे और यहां आंसर आपका सही हो जाएगा। आंसर इज राइट, चूज एन ऑप्शन इज राइट, ठीक। विदुषी महिला होता है, विद्वान महिला नहीं होता है। और देखें, मुझे सफेद रंग के शशक बहुत पसंद है। सवाल में लिखा है शशक, और पूछा गया शशक का पर्यायवाची। भाई ऑब्वियसली शशक का पर्यायवाची लिखा है कि इनमें से जो कोष्ठक में दिया गया शब्द है उसका पर्यायवाची इस जगह लिखिए। अब आप जानते हैं मैं रोज रोज बताता हूं जब चंद्रमा की कहानी सुनाता हूं कि सस या शशक माने खरगोश होता है। 9:30 बजे वाली क्लास में 1 दफे बैठे होंगे तो आप सब मास्टर हो गए होंगे। तो शेर शशक है नहीं, गिरगिट शशक है नहीं, कुत्ता शशक है नहीं, तो ये ग्रामीणांचल में खरगोश को खरहा भी कहते हैं, खरहा भी कहते हैं। तो शशक का खरहा लगा दिया, आंसर हो गया, ठीक। सब आपको ग्रीन टिक मिलेगा, कोई भी गलत टिक नहीं मिलेगा। और देखें 4 नंबर पर आ जाए। पूछा गया कि इनमें से जिस हिस्से में त्रुटि हो वो त्रुटि बताएं। पुस्तक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओ हो, गलती कहां है। पुस्तक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है तो पुस्तक निभाता है नहीं होगा, निभाती है हो जाएगा, खत्म, वाक्य शुद्धि आ गई। इतना सरल पेपर आता है कि देखोगे तुम कहोगे आए ऐसे आता है, ऐसे आता है। अब इस सरलता को हमारी संगत में आप इतना सरल बना लीजिए कि हिंदी के लिए तुमको किताबें ना खोलनी पड़े, हिंदी के लिए समय न जाया करना पड़े। उतनी मेहनत जीएस में कर लो, उतनी मेहनत रीजनिंग में कर लो, उतनी मेहनत गणित में कर लो, क्या मजा आ जाएगा। इधर तो 2020 आना ही आना है, यही फायदा है। और आगे बढ़ते, पुस्तक हो गया। 5वां नंबर देखो, सूखे मेवे में मुझे अछोट खाना पसंद है। ये यहां अछोट लिखा हुआ है, अछोट। अब पूछा गया इसकी जगह इसका तद्भव शब्द भर दीजिए। तो अछोट होता है तत्सम और अछोट का तद्भव होता है अखरोट। आए दिन क्लास में बताते हैं कि अछोट का अखरोट, और अछवाट का तद्भव क्या होता है, अखाड़ा होता है, अखाड़ा होता है, ठीक। आगे बढ़े, सवाल संख्या 6, जो कार्य तुमने किया है वह तुमसे अपेक्षित था। पूछा गया है कि इस खाली जगह पर अपेक्षित का विलोम बताइए, इस अपेक्षित का उचित विलोम क्या होगा। तो अब आपको मालूम है अपेक्षित का विलोम हम कैसे निगेटिव बनाएंगे, अन लगा के निगेटिव बना लेंगे। तो दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट क्या है, अनअपेक्षित। अपेक्षित का विलोम कैसे बनेगा, जब इसके आगे अन लगा देंगे। अन माने ना, अपेक्षित माने जिसकी अपेक्षा नहीं की गई हो वो क्या हो जाएगा, अनअपेक्षित हो जाएगा, ठीक।
आगे बढ़े। सवाल संख्या 7 पूछा गया कि टिप्पस लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बता दीजिए। तो टिप्पस लगाना क्या है? वस्तुतः टिप्पस शब्द टिप्पण को बिगाड़ के कि टिप्पण लगाना माने अपनी ओर से सिफारिश करना। अब वहां लिखा टिप्पस लगाना माने टीप लगा देना, टीप लगाना माने कुछ लिख देना आदि, ऐसा भाव निकलता है। तो अब बताइए, लिखा है टिप्पस लगाना निकम्मा होना, टिप्पस लगाने में कोई निकम्मा तो आएगा नहीं, चुप रहना चुगली करना आएगा नहीं। तुमको समझ में आ गया? टिप्पण, टिप्पणी, टिप्पस ये सब मिलते जुलते शब्द हैं, सिफारिश होगा। भले कोई किताब में न पढ़े हो, तुम ऐसे लगा के आओगे। कैसे? 4 ऑप्शन में से उत्तर निकालना सीख जाओ, फिर तुमसे बड़ा मास्टर कोई है दुनिया में? 4 ऑप्शन में से उत्तर निकालो, रटना तो है ही नहीं। माँ मैं देखता हूँ जीडी वाले बच्चे उठा के हिंदी पढ़ते रटते रहते हैं और कहेंगे गुरुजी हमारे 14 आए 15 आए, अरे 20 में 20 से कम आवे तो चुल्लू भर पानी डूब मरो। ये मामला हिंदी का है। और देखो तो 7 के बाद 8 नंबर पर कहें इनमें से 3 विकल्प त्रुटियुक्त हैं, यानी 3 विकल्प गलत हैं, एक विकल्प सही है, जो सही है उसका चयन करें। यो लोग कहां जा रहे हैं, वह लोग कहां जा रहे हैं, यह लोग कहां जा रहे हैं। अब एक बात समझना, इस सवाल में हो सकता है आपके दिल में आ जाता वह लोग कहां जा रहे हैं, लेकिन लोग का बना रहा है प्लूरल, तो प्लूरल के पहले वह नहीं वे लोग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वे लोग, इसीलिए ये गलत है। अब देखो यह का ये बना दिया, यानी प्लूरल बना दिया लोग की वजह से, ये लोग कहां जा रहे हैं, एकदम सही सेंस है बच्चा। अब तुम कहो ये रटना है, हाँ ये रोज की बातचीत में शामिल हो जाएगा तो तुमको ऐसे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 के बाद 9 नंबर सवाल पर। जो चीज इस संसार की न हो, तो आप जानते हैं कि लोक माने संसार होता है, लोक माने संसार होता है। लौकिक माने जो इस संसार का हो, यानी सांसारिक। अलौकिक माने जो इस संसार का ना हो। अब ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। अद्भुत, एकदम अनोखी चीज। विशेष माने स्पेशल। अंतःपुर माने जहां रानी वानी रहती है, राजा का पर्सनल जो घर कमरा होता है महल में। अलौकिक के अलावा कोई और हो सकता है क्या? ऑप्शन एलिमिनेट करना है। हिंदी न पढ़नी है न रटनी है, खाली हमारे संग बैठना है। तो ऑप्शन 4 में से दिखने लगेगा कि इस सवाल का सिर्फ यही जवाब हो सकता है, कोई और जवाब नहीं होगा। ठीक, अच्छा ये जो बड़ी बड़ी हिंदी पढ़ के हमारे क्लास में पुराने छात्र मास्टर हो गए हैं, वो इस क्लास में कुछ कमेंट न करें। ये सब बेचारे छोटे छोटे, हाँ 8 12th हो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे बालक हैं, हिंदी से एकदम दूर दराज। ये सब CIF में एकदम सिपाही बनेंगे, भौकाली वाले SSC GD वाली वैकेंसी से। तो ये उनके लिए है। तो ये जो पुराने खिलाड़ी यहाँ हमारी रेगुलर क्लास देख के मास्टर हो गए हैं, वो यहाँ रहे तो बहुत सरल है, ये ना कहें। ये बच्चों की कक्षा है, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों की कक्षा है ये। ठीक है, देखो 7 के बाद 9 नंबर हो गया। 9 नंबर के बाद देखिए 10 नंबर सवाल। पूछा गया कि जैसा पहले कभी ना हुआ हो, जैसा पहले कभी ना हुआ हो। तो पूर्व माने पहले, भूत माने हुआ, अभूत माने नहीं हुआ। अभूत छोटा लगाओ तो निगेटिव बन जाता है, पूर्व माने पहले, अभूतपूर्व जैसा पहले कभी ना हुआ हो। अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अपव्ययी जो ज्यादा खर्चा करता हो। अधिसूचना नोटिफिकेशन को बोलते हैं जो सरकारी तौर पर छापा जाता है। अभूतपूर्व के अलावा क्या कोई दूसरा उत्तर आप ऑप्शन में लगाएंगे? जैसा पहले कभी ना हुआ, कोई नहीं लगाएंगे दूसरा। आगे बढ़े 11 नंबर। हर व्यक्ति को बताए हैं कि पर्यायवाची चुनो इस बराबर का। तो बताओ बराबर का पर्यायवाची क्या होगा? शहंशाह, नाग, उज्जवल, जा मर्दे, समान। ये इतना सरल सवाल आएगा, समान। बस खाली जब क्लास हो तो आगे देख लिया करो। और तुम कहो कि ना गुरुजी हमको कोनो बैच बना दो, हाँ तो हम बैचो बना दे तोरे खातिर। हाँ अगर कहोगे वैसे तो यही पढ़ लोगे तो भोलेनाथ चाहेंगे यही जो छोटी छोटी क्लासेस हम बीच बीच में आपके लिए ये शेड्यूल कर देंगे GD की। ये कर लो, 1 बजे वाली क्लास कर लो या रात 9:30 वाली कर लो। जब भी तुमको मौका मिले हमारी हिंदी क्लास देख लो, तो तुम ऐसे कराओगे। बावजूद इसके अगर तुम डिमांड करोगे ना गुरुजी बैच बना दो एप्लीकेशन पर, तो आप कमेंट कर देना, हम आपके लिए बना देंगे। ठीक, और एकदम नॉमिनल ऐसे, हाँ कुछ 151 201 जैसी दक्षिणा टाइप का, हाँ एक बैच बना देंगे। आपके भी हृदय हो जाएगा गुरुजी पूरा सिलेबस। अगर आपकी इच्छा हो
कि बैच में पढ़ा दो, तो हम वो भी बना देंगे। यहाँ क्लास ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप 1 बजे 9:30 बजे, और ये जो आपके लिए स्पेशली हम 9 बजे 8:55 9 बजे क्लास पर डे लॉन्च करेंगे। अगर आप इसको देख लेंगे तो सप्ताह में 2 या 3 क्लासेज अगर आप ये हम जो लॉन्च करेंगे वो आप देखते रहेंगे तो ईश्वर चाहेंगे आप 2020 कर लेंगे। ठीक है, बावजूद इसके यदि आपके हृदय में भाव जगे कि नहीं गुरुजी एप्लीकेशन और कोई बैच नुमा बना दो तो बना देंगे। हाँ, वो भी एकदम नॉमिनल, बस खाली ऐसे कि हाँ चाय पानी वाला बना देंगे बैच। देखिए, तो ये हर व्यक्ति को बराबर समझो, बराबर माने समान होता है। फिर आते हैं अनूप सर अखबार पढ़ करके जाएंगे, इसको सुधारिए। तो हमने आपको बताया, अभी कल वाक्य शुद्धि 9:30 बजे डिस्कस कर रहा था, करके का प्रयोग कहीं भी नहीं कर सकते। कलाकार मंच पर एक एक करके आए, करके नहीं, करके गलत हो जाता है, एक एक कर आए। तो वैसे ही अखबार पढ़ कर, नहा करके गए नहीं नहा कर गए, धो करके गए नहीं धो कर गए, खा करके गए नहीं खा कर गए, कर बोलो उतना से काम चल जाएगा, के एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अनूप सर अखबार पढ़ कर जाएंगे, चौथा सही था, इन्होंने भी सही लगाया, हम भी सही है बता रहे हैं। 12 के बाद आ जाते हैं 13 नंबर सवाल पर। इसको यार, हाँ, पूछा गया कि हमें दूसरों से ज्यादा उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और पूछा गया इस उपेक्षा का विलोम यानी उल्टा बताओ। तो उपेक्षा माने किसी को इग्नोर करना, और अपेक्षा माने किसी से उम्मीद करना। अपेक्षा माने उम्मीद करना और उपेक्षा माने इग्नोर करना। हो गया। अगला सवाल है, कहीं अपनों से थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए। अपने बड़ों का तिरस्कार करना पाप है, गलत वर्तनी चयन करें। हैं तो हमारी क्लास में वो जो 5-7 साल 10 साल वाले बच्चे बैठ जाते हैं ना, कई लोग कमेंट करते हैं गुरुजी हमारा बेटा हमारा भतीजा भांजा देख रहा है, वो लोग बता देंगे कि तिरस्कार गलत है। तिरस्कार कैसे लिखा जाता है? तिरस्कार ऐसे लिखा जाता है, तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार। ठीक, चल आगे बढ़ा जाए। 14 के बाद, अच्छा अब ये आ गए, नहीं 15 भी होगा, 13 है नहीं 4 14 15। आय हाय कसम से, इसमें लिखा है रेखांकित भाग में उचित सार्थक शब्द का चयन करें। बच्चे तंपग उड़ा रहे हैं, तंपग उड़ा रहे हैं, कसम से क्या बताएं, ये एसएससी जीडी वाले सवाल बनाते हैं यार। पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ो। 15 के बाद, अच्छा अब इसमें ये खाली जगह है। अब देखो, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा अगर आप 10-15 अभ्यास हमारे संग करेंगे तो धीरे धीरे ये सेंस डेवलप होता चला जाएगा कि आखिर ये सब सवालों की डिमांड क्या होती है। इन सवालों की डिमांड, आखिर ये क्लोज टेस्ट के बच्चों वाले सवाल क्यों रखे जाते हैं एग्जाम में, इनमें खाली जगहों पर भरना होता है। बच्चा वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पास भाषा का सेंस है कि नहीं है। खाली जगह भरी है, उस खाली जगह को भरना है, तो वो जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पास कॉमन सेंस जिसको कहते हैं वो कॉमन सेंस है कि नहीं है। बस अगर वो कॉमन सेंस है तो बात बन जाएगी। हमारे भारत में जहां स्वच्छता होती है वहां पर ईश्वर, अब ये पूरा सवाल, वहां पर ईश्वर, अब हमारा दिल कह रहा है कि वास करते हैं, निवास करते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। कुछ सोचने की, ये पैराग्राफों पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे पढ़ते चले जाओ। हमारे भारत में जहां स्वच्छता होती है वहां पर ईश्वर निवास करते हैं। और देखो, फिर 17 नंबर, स्वच्छ भारत अभियान भारत को प्रसिद्ध करने के लिए, सही करने के लिए, भाई स्वच्छ भारत अभियान भारत को स्वच्छ करने के लिए होगा। स्वच्छ भारत अभियान भारत को स्वच्छ करने के लिए कड़ी का काम कर रहा है। 17 के बाद 18 नंबर, यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक कल्पनीय, कठिन, महंगा कदम है। अरे भाई सराहनीय कदम है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पूरा है तो सराहनीय कदम है। 19, लोगों को स्वच्छता के प्रति एक बनाए, पूरा बनाए, दिशा बनाए, अरे जागरूक बनाए। कोई गलत करेगा इस सवाल को? बिल्कुल नहीं करेगा। अब तुम कहोगे गुरुजी ये सरल लग रहा है, पेपर ऐसे आएगा। हर बार जब पेपर निकल के आओगे तो तुमको सरल लगने लगेगा। और हम तुमसे कहते हैं यदि तुम हमारे संग बैठ जाओगे, खाली कोई क्लास चल रहे हो, देखो तुम कोई कॉपी कलम ना उठाओ, कोई नोट्स ना बनाओ, कुछ ना करो, खाली हमको सुन लो, देख लो, तो अंदर हिंदी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और तुमको सरल लगेगा, तुम 2020 करके आओगे। ठीक, और देखो आखिरी, इस नेक काम के लिए हम सबको आगे आना होगा, साथ साथ काम करके इस मिशन को पूरा करना होगा। तो हम सबको देखकर आगे आना होगा, मिलकर आगे आना होगा, मिलकर आगे आना होगा। खत्म।
अब आपने देखा कि ये एक भी टिक हमने नहीं लगाया है, ये हमारे छात्र ने जिन्होंने हमको मैसेज किया, और जो थंबनेल में आप देख रहे हैं कि आपसे 10 दिन पढ़ के 2020 आ गया, तो ये आपको भी आ जाएगा। आपसे बस निवेदन है कि हिंदी के लिए कोई कॉपी, कोई किताब कुछ ना करे। आपका ज्यादा हिंदी पढ़ने का मन करे तो हमारी 3 क्लास देखें, 1 बजे देखें, 9:30 बजे देखें। और ये जो आपके लिए क्लास हम हफ्ते में 3 देंगे, इसी 9 बजे देंगे। 20 से 25 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। 8:55 पर दिया करेंगे, 8:55 पर यह क्लास आपके लिए रोज लाइव होगी। मतलब रोज क्या, सप्ताह में 3 दिन तक लाइव होगी, 3 दिन लाइव होगी। आप 3 दिन देखिए, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। और बाकी जो 1 बजे और 9:30 बजे होती है उसको देखते रहिए। बस उतने से आपका सेंस पैदा हो जाएगा, और पेपर, प्रीलिम्स के पेपर में जो आता है वो आपको सब समझ में आ जाएगा। आपके इस पेपर में जो कुछ भी आता है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप पाठ्यक्रम अपना देखते रहेंगे, और उसके अलावा हिंदी का बेसिक सेंस डेवलप करते रहेंगे। भोलेनाथ चाहेंगे हो जाएगा। और इसमें से बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने हमको मैसेज किया है ये कि सर हमारा यूपीपी में भी डीवी हो गया है। बहुत सारे मैसेज छात्रों ने किए हैं, उनका भी हो गया हिंदी का। तो आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, बच्चा हिंदी हिंदुस्तान की हो। मुझे ये नहीं है कि मैं कोई बड़का मास्टर हूँ। हम आईएएस का निबंध भी पढ़ाएंगे, और आपका सिपाही का पेपर होगा तो वो पढ़ाएंगे। हम हिंदी के मास्टर हैं। हिंदी हिंदुस्तान में कहीं आएगी उसकी जिम्मेदारी अमरनाथ लेते हैं, आपको पढ़ाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आज डिमांड पूरी हो गई। रोज कमेंट आते थे, गुरुजी जीडी पढ़ा दो, लो आज पढ़ा दिए। तो खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और कमेंट कर दीजिएगा। अगर इतने से ही काम बन जाए तो ऐसे पढ़ते रहिएगा। यदि आपके हृदय में इच्छा जगे, गुरुजी कुछ नॉमिनल ऐसे ही नाम मात्र मुद्रा का कोई एक ठे बैच बना दीजिए, तो हिंदी का एक ठे बैचो बना देंगे, ठीक है। और बाकी रीजनिंग ठीक करनी हो तो रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल है, डीसी मिश्रा सर पढ़ाते हैं, हम उनसे भी कह दिए हैं कि जीडी की क्लास चला दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाने चाहिए। लाखों बच्चे फार्म भरते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सब सेलेक्ट हो तो आनंद ही आनंद है। तो करते हैं आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म। मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय, खूब खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, सदा सर्वदा आनंदित रहो। बाय बाय बच्चा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बाकी बस जानकारी के लिए बताया दे रहे हैं, हमारा एक एप्लीकेशन है। अभी जीडी वीडी के लिए कोई बैच नहीं। अगर आपकी इच्छा होगी, आप कमेंट करेंगे तो हम देखेंगे, इस बात पर विचार करेंगे। हमारा एप्लीकेशन है हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ। गूगल प्ले स्टोर पर है ये बैच, ये एप्लीकेशन है। और कोई डाउट हो 9696 930 800, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। 9984001182। तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबर्स पर संपर्क करेंगे। आपको कोई डाउट हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करने का मन करे, हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ डाउनलोड कर लेंगे। और आपका लगे कि गुरुजी यही 3 क्लास से प्रलय हो जाएगी, तो अच्छा कोई एग्जाम की एग्जैक्ट डेट तो अभी है नहीं, तो यही पढ़ के हो जाएगा, तो यही पढ़ लीजिएगा। मन करे नहीं गुरुजी जो आपने पाठ्यक्रम हमारे लिए खोज के दिया है, इस पाठ्यक्रम पर स्पेशली कुछ थियरी क्लास बनाते हुए अभ्यास करवा दीजिए, और कोई एक बैच छोटा मोटा बना दीजिए। तो 151 201 ऐसा कुछ विचार करके हम एक ठे बैच भी बना देंगे आपके लिए, ठीक है, यदि आपकी डिमांड होगी तो। अन्यथा हमारा मन करता है आप ऐसे पढ़ते रहे, हो जाएगा। तो बच्चा आज के लिए इतना ही।